इंदौर में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि अपने देश का संविधान भारत के स्व से बना है, वहीं स्व का अर्थ राम, कृष्ण और शिव है। राम उत्तर को दक्षिण, कृष्ण पूर्व को पश्चिम से जोड़ते हैं और शिव कण कण में है। इस तरह राम, कृष्ण और शिव भारत को जोड़ते हैं। यह हमारा स्व लागू है, भले ही पूजा पद्धति बदल गई, हम माने या न माने, स्व लागू है। तो डॉक्टर मोहन भागवत ने यह भी कहा कि श्री राम मंदिर का संघर्ष इसलिए शुरू नहीं हुआ कि किसी का विरोध करना है, यह यज्ञ था। कुछ लोग पूछते थे कि मंदिर क्यों जरूरी है, रोजगार, गरीबी, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं की बात क्यों नहीं करते। उनसे मैं कहता था कि रोजगार, खुशहाली का रास्ता भी राम मंदिर से होकर जाता है। हमने हमेशा समाजवाद, रोजगार, गरीबी की बात की, लेकिन क्या हुआ? हमारे साथ चले जापान, इजराइल आज कहां से कहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं और अहिल्याबाई होलकर का राज्य राम राज्य जैसा ही रहा। जैसे राज्य की हम कल्पना करते हैं राम राज्य कहने के बाद वैसा राज्य चला है। उनके 320 जन्मशती का भी अवसर है और ये सारा जो हुआ है उसमें करने वाले लोगों में अनेक हमारे अपने सहकारी हैं। अनेक लोगों के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमारे संघ की पद्धति में ऐसा है कि ऐसे लोग साथ रहते हैं, लेकिन हम उनका जो मन में उनके लिए सम्मान है वो व्यक्त नहीं कर सकते। संघ की कार्य पद्धति में उसको अच्छा नहीं मानते, उससे दूर ही रहते। तो धन्यवाद देने की पद्धति संघ में नहीं, लेकिन मन में तो रहता है। तो बहुत सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता है कि हम ये कर सके, सबके सामने ये कर सके और कोई शंका संशय हमको नहीं टोके, ऐसा अवसर बहुत कम रहता है। वो आस्था, इतने सारे शुभयोग एकत्रित आए, इसलिए हाँ कहने में मुझे देर लगाने का कोई कारण नहीं था। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है, इस क्षण को पकड़ना मेरा काम था, तो वो मैंने किया। बस एक ही बात है, ये दोनों योग हम ध्यान में रखें। परसों प्रतिष्ठा द्वादशी हो गई, उस द्वादशी को प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, वो परसों हो गई। अयोध्या में मंदिर बना राम का, अब मन में बनना चाहिए, ऐसा उस समय कहा गया। और लोकमाता देवी अहिल्या देवी के स्थान पर हम यहाँ पर उनकी जन्मशती के वर्ष में सब बैठे हैं। ये दोनों का स्मरण मन में करना, इस कार्यक्रम को भी याद रखना। ऐसा त्याग, ऐसा धीम पराक्रम, ऐसा अथक परिश्रम करके हमको कैसा अपने देश को बनाना है, उसके लिए हम स्वयं को कैसे बनना है, इसका चिंतन करना। इसका चिंतन करते हुए हम अपने जीवन में कोई 5 अच्छी बातें जोड़ सकेंगे, कोई परिवर्तन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रातिनिधिक सम्मान है, वो प्रातिनिधिक सम्मान पूर्णतः सार्थक हो जाएगा। ऐसा सम्मान इन सबका हो और चंपत राय जी को ये देखने को मिले कि ऐसा सम्मान हो रहा है, तो आज उनके भी मन में जो स्मरण आया है, वो स्मरण फिर से उनको होगा और उनके मन में आज से 1000 गुना ज्यादा आनंद पैदा करेगा। वो आनंद उनके मन में पैदा हो, वो आनंद उनके मन में पैदा करने का भाग्य आपको मिले, मुझे भी मिले। ये शुभकामना आपको, मुझको, सबको देता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।